हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक किडा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दी है और इसमें आज हम लोग भारत के ग्लेशियर और दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारत की औसतन विस्तार पढ़ा था, भारत में चट्टान के बारे में पढ़ा था, भारत में पूरे हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हमारा ग्लेशियर और हमारा दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा न समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत के ग्लेशियर होते क्या। भारत के ग्लेशियर वो होते हैं जो पहाड़ी चोटियों पर बर्फ जमे रहते हैं, उन्हीं को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। अब बर्फ क्यों जमता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब 165 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, अगर ऊंचाई पे जाते हैं आप तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे ही जितना ऊपर आप जाते रहेंगे एक एक डिग्री टेम्परेचर कम होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। और जब टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है तो जो ये बर्फ जो पड़ते हैं, जो बारिश होती है या फिर ओस पड़ती है सुबह सुबह ना, तो वो क्या होता है, बर्फ का रूप ले लेती है। जब वो बर्फ का रूप ले लेती है तो वही धीरे धीरे जमा हो जाती है। ये ऊंचाई पर ऐसा तो है नहीं जो लैंड एरिया है, जो इधर हरियाली है, इधर खेती होती है, इधर होगा। ये पहाड़ी क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि पहाड़ ही हमारे पर्वत ही ऊंचे ऊंचे श्रेणियों पे बसे हुए हैं। जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है, पर्वतों पर पहाड़ों पर बर्फ जमने लगते हैं। तो हमने आपको हिमालय श्रेणी और काराकोरम जो ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, इसमें हमने बताया था कि कैसे बर्फ जमते हैं और क्या होता है और कौन कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस सब हमने आपको बताया था। ग्लेशियर को आप इतना ही जान लीजिए कि बहुत ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता है और टेम्परेचर घटने से जो ओस होती है, जो बारिश की बूंदें होती है, वो बर्फ का रूप ले लेती है और वही पहाड़ों पर जम जाती है। उसे ही हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग भारत में ग्लेशियर तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम लोग गिन नहीं सकते। लेकिन कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जिनको हमें जाना जरूरी है और एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो हम जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमारे 5 ग्लेशियर हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे 5 ग्लेशियर हैं। अब पांचों ग्लेशियर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे जम्मू कश्मीर में 5 ग्लेशियर हैं। और पांचों ग्लेशियर किस श्रेणी पर है, हमने बताया था। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियां होती हैं, एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों श्रेणियां हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर 5 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला है ससाइमी। क्या है? ससाइमी, ससाइमी ग्लेशियर। दूसरा हमारा है सियाचिन, सियाचिन। तीसरा हमारा है वियाको, वियाको। चौथा हमारा है हिस्पर। क्या है? हिस्पर। और पांचवा हमारा है बल्डोवा। ये 5 ग्लेशियर आपको याद करके जाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ग्लेशियर हमारा है वो सियाचिन है। सियाचिन के जैसे ही उत्तर में जाएंगे आप काराकोरम दर्रे को पाएंगे। जैसे ही आप उत्तर में जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये काराकोरम दर्रे में दर्रा है। ठीक है, सियाचिन के जस्ट उत्तर में है। ठीक है, तो सियाचिन में जम्मू कश्मीर में हमने कितने ग्लेशियर पढ़ लिए? 5 ग्लेशियर पढ़ लिए। कौन कौन से? ससाइमी, सियाचिन, वियाको, हिस्पर, बल्डोआ। सियाचिन क्या है? सबसे ऊंचा ग्लेशियर है भारत का। ठीक है, सियाचिन के आगे सियाचिन एक ऊंचाई पर जगह भी है, उसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाई का मैदान ही बोला जाता है। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है। ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं, हमने आपको बताया था कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग में आती हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि हिमालय से पहले की ये श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय से पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। और काराकोरम पर 5 ग्लेशियर आपको बता दें, सियाचिन, ससाइमी, सियाचिन, वियाको, हिस्पर और बल्डोआ। ठीक है, आपको लद्दाख के बारे में बता देते हैं। लद्दाख में ग्लेशियर तो बहुत हैं, बट कोई पूछा नहीं जाता है। इस पर राकापोसी शिखर है जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली पर्वत श्रृंखला है, ये आपको जानना है। ठीक है,
और काराकोरम श्रेणी पर K2 है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम श्रेणी पर ही है। और विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी शिखर कहां पर है? लद्दाख श्रेणी पर है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, 1 2। ठीक है, उत्तराखंड में 2 कौन कौन से ग्लेशियर हैं हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड में तो अक्सर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, आप लोग सुने होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन इसमें अक्सर जो पूछा जाता है ग्लेशियर, एक है मिलाम, ठीक है, मिलाम, और दूसरा क्या है? गंगोत्री पूछता है। तीसरा है यमुनोत्री। ये सब ग्लेशियर के नाम है। ठीक है, ये सब ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो सिक्किम में है, मतलब ये सिक्किम में है, जिसे जेमू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमू। ये ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर और मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और ससाइमी, सियाचिन, व्याको, हिस्वर, वल्डोवा, ये सभी ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कभी कभी पूछता है, स्टेट पूछ लेता है कि ये सभी ग्लेशियर, इनमें सियाचिन पूछ लेगा किस स्टेट में पड़ता है, सियाचिन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब पूछ लेगा किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता हो गया है। ठीक है, आप आराम से जाइएगा, एग्जाम में क्लिक करके आ जाइएगा। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। उत्तराखंड में क्या पता है? मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 3 ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत के दर्रों के बारे में, क्योंकि ग्लेशियर ज्यादा नहीं है तो बहुत, बट एग्जाम के प्रीव्यू से लगभग इतना है काफी, आपको 8-10 से याद हो गए, उतना बहुत है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के दर्रों के बारे में। ठीक है, अब भारत के दर्रे क्या होते हैं, दर्रे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि दर्रा होता क्या। ठीक है, भारत के दर्रे होते हैं जैसे कि कोई भी हिमालय पर्वत है, कोई भी पर्वत है, अगर हमें इस साइड से हिमालय के उस साइड जाना है तो बीच में कोई ना कोई हमें रास्ता चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पर्वत पर या पहाड़ पर चढ़ के उस साइड तो जाएंगे नहीं, जीतन राम मांझी तो है नहीं, हम पहाड़ तोड़ेंगे अकेले। तो वो दर्रा बनाया गया है। दर्रा एक प्रकार का रास्ता होता है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं। और दर्रे कहाँ बनाए जाते हैं? वहां कहीं न कहीं कोई न कोई नदियां बहती थी, तभी वो धीरे धीरे उस जगह को काट काट के आई आकार की घाटी बना दिए थे। वो आई आकार की घाटी में कुछ टाइम बाद वहां पे नदियां बहना बंद हो गई, और वो एक प्रकार का रास्ता थोड़ा था, और उसे धीरे धीरे दर्रे के रूप में बना दिया गया, और जाने आने का रास्ता हो गया। आप बोल सकते हैं दर्रा एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक प्रकार का रास्ता है, जो नदियों द्वारा निर्मित होता है, उसे बाद में रास्ता बना देता है, जिसे दर्रे के नाम से जाना जाता है। 2 पहाड़ों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अक्सर आपको 3-4 राज्य में दर्रे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है। तो ये इतने आप दर्रे लगभग याद कर लेते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत अक्सर ज्यादा से ज्यादा इधर ही है। ठीक है, उत्तर भारत में है तो साउथ दक्षिण भारत में भी, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं है। आपको पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, ये 2-4 दर्रे हैं, मैं आपको बता दूंगा जब दक्षिण भारत के हिमालय पर्वत पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी के लिए आपको जो मेन है, मैक्सिमम 99% एग्जाम इधर से ही पूछता है, तो आपको आज ये क्लियर कर देंगे पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से हम आपको मेन पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर में दर्रे देखेंगे कम से कम 30-40 है, लेकिन हम आपको मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है 6 आपको गिने चुने लेके आए हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। छोटे छोटे दर्रे को एग्जाम नहीं पूछता है, जो बड़े दर्रे हैं उन्हें ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर है।
ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर है। ये काराकोरम श्रेणी हमने आपको बता ही दिया था। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आपको बुरा लगता होगा कि बार बार यही बता रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको हमेशा दिमाग में याद रहे। जैसे ही जम्मू कश्मीर का नाम आए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सियाचिन ग्लेशियर, K2, राकापोशी शिखर, ये सब पूरा हमें याद होना चाहिए। श्योक नदी भी बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपको याद तभी होगा जब आप मैप में देखकर पढ़ेंगे और आप बार बार उसे रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? ये काराकोरम श्रेणी के ऊपर पाई जाती है, सियाचिन के जस्ट उत्तर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे पाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये वाला जो एरिया है यही POK है। POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत भारत हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये POK से एक रास्ता गया है, चाइना CPEC। ठीक है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इक्वाडोर कॉरिडोर। ठीक है, ये चाइना से पाकिस्तान एक रास्ता गया है जिसे CPEC बोलते हैं, ये POK से गया है। अब ये वाला जो POK वाला एरिया है, पाकिस्तान अपने मैप में भी दिखाता है और इंडिया अपने में भी दिखाता है कि यह हमारी जगह है, लेकिन यह अभी विवादित है। यहाँ से एक रास्ता गया है जिसे CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इक्वाडोर कॉरिडोर। ठीक है, तो ये CPEC चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये आपका काराकोरम दर्रे से ही होकर गया है रास्ता। पूछा जाता है CPEC जो है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो हम बोलते हैं किससे? काराकोरम से, CPEC। ठीक है, कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इक्वाडोर कॉरिडोर। ठीक है, अब ये कहां पर है? काराकोरम में, जम्मू कश्मीर। दूसरा है खारतुला दर्रा। खारतुला दर्रा ये बहुत बड़ा दर्रा है, ये लद्दाख श्रेणी पर होता है। ये पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग पढ़ेंगे खारतुंगला दर्रा। खारतुंगला दर्रा ये आपका लद्दाख श्रेणी पर है। कहां पर है आपका? ये लद्दाख श्रेणी पर है। ये हमारा खारतुंगला दर्रा है। ठीक है, खारतुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर एक ही दर्रा है। कौन सा है? खारतुंगला दर्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, दो दर्रे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे जास्कर श्रेणी पर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के इन तीनों भाग हैं। जास्कर श्रेणी पर दो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि जास्कर श्रेणी पर 4 दर्रे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। श्रेणी भी पूछ लेता है, यह ध्यान में रखना है आपको। 4 हैं, जिसमें से 2 जम्मू कश्मीर में है और 2 आपके हिमाचल प्रदेश में। जो जम्मू कश्मीर में है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है? बुर्जिल। दूसरा क्या है? जोजिला। ये किस हिमालय का भाग है? ये लद्दाख, जास्कर का है। ठीक है, जास्कर का, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में कितने दर्रे हैं? बुर्जिल और जोजिला। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 2 दर्रे और हैं इधर, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। हमने आपको बताया था कि जब हिमालय को बांटा गया तो पहला ट्रांस हिमालय था, दूसरा क्या था? बृहद हिमालय था, तीसरा लघु हिमालय था, चौथा शिवालिक। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। जो तीसरा है, जिसे लघु हिमालय बोलते हैं, उस पर 2 दर्रे हैं। और तीसरा का जो पीर पंजाल है, हमने बोला था भारत का सबसे पश्चिमी जो दर्रा, सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है उसे पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। उसी पर 2 दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये हमारा पीर पंजाल है, ये वाला दर्रा जो है हमारा पीर पंजाल है, और जो ये वाला दर्रा हमारा है बनिहाल दर्रा। हमें बनाने में ऐसा लग रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश में आ गया, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जगह नहीं था इसलिए मैं इधर बना दिया। ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। किस श्रेणी पर आता है? लघु हिमालय की श्रेणी पर होता है। बनिहाल दर्रा को ही जवाहर सुरंग ही बोलते हैं। बनिहाल दर्रे को ही क्या बोलते हैं हम लोग?
जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग क्या है? ये दर्रे को ही जवाहर सुरंग जोड़ती है। और NH1 ए इस हाईवे का जो नाम है उसे NH1A बोला जाता है। ठीक है, ये इसे इसमें ही जवाहर सुरंग सुरंग भी है। ठीक है, तो हमें जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पता चल गए? 6। पहला काराकोरम, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ट्रांस हिमालय का भाग। खारदुंग दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। बुर्जिला और जोजिला जास्कर श्रेणी पर स्थित है। और पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा लघु हिमालय पर स्थित है। यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है और NH1A इस हाईवे का नाम है। ठीक है, ये आपको 6 दर्रे और 6 दर्रों को पूरा मैप के थ्रू आप देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, हम तो इसका DPP भी लेकर आए हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको जाता होगा नोटिफिकेशन, आप लोग देखा करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन की घंटी आप दबा दिए हैं तो आपको कोई वीडियो हम अगर डालते हैं यहाँ से तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा तो सीधा पूछता है किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिंपल सा आपको बताना है। लेकिन ये बारालाचाला दर्रा ये किस हिमालय का भाग है ये पूछ लेता है। तो बारालाचाला दर्रा ये वाला जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है काराकोरम लद्दाख जास्कर, अक्सर ये 2 श्रेणियां यहाँ पे 2 हैं। एक हमारा है बारालाचाला दर्रा। कौन सा है? बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा हमारा क्या है? शिपकीला, शिपकीला दर्रा। ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये दोनों दर्रा है। और दोनों किस श्रेणी के भाग हैं? ये दोनों हमारे आप बोल सकते हैं जास्कर श्रेणी के भाग हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे क्या? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी के भाग हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रा ये तो हिमालय के हो जाएंगे। ठीक है, हिमालय की जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बृहद हिमालय। ठीक है, ये बृहद हिमालय की। और इस ये दोनों क्या है? जास्कर श्रेणी के। इधर पिन पार्वती दर्रा, हामटा दर्रा, कुजुम दर्रा, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप एक बार ध्यान में रख लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 और दर्रे हैं, पिन पार्वती दर्रा, हामटा दर्रा, कुजुम दर्रा। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। और 3 दर्रे जो फेमस हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर भारत से हिमाचल प्रदेश में हैं आप और तिब्बत जाना है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं और तिब्बत जाना है तो आप किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ जाना है तो आपको इस दर्रे से जाना होगा। इस दर्रे का नाम क्या है? शिपकीला दर्रा। तो सिंपल सा हम लोग क्या बताएंगे इसमें? शिपकीला दर्रे से हम लोग होकर गुजर जाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत में जाना है तो हम शिपकीला दर्रे से जाएंगे। अगर ये भी पूछ लेता है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं, आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे? तो हम बारालाचाला दर्रे से जाएंगे, क्योंकि ये देखो बारालाचाला दर्रा आपका ये दर्रा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है अक्सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हमें ज्यादा नहीं, 3-4 याद रखने हैं, बाकी का एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तराखंड में दर्रे हैं वो लमलंग दर्रा या फिर मुलिंग दर्रा, ये बहुत ही फेमस दर्रा है। इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये छोटे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। माना, ये माना लिख दिया गया है। माना है, नीति है, लिपू लेक है, और बालचा दुरा दर्रा है, तंजूम दर्रा है, डोंगरीला दर्रा है, और किंगरी पिंगरी दर्रा है। इसमें से 5 दर्रे फेमस है।
पहला ये है मुलिंग दर्रा, दूसरा माना, दूसरा तीसरा नीति, चौथा हमारा लिपू लेक है, अब पांचवा हमारा है डुंगरीला दर्रा। ये 5 दर्रा आपको याद करके ही जाने हैं। एग्जाम में अगर आपको ये 5 दर्रे नहीं याद है तो आपके एग्जाम से क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से ही दर्रे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और यही उत्तराखंड से जो भी पूछे जाते हैं इन 5 दर्रे से ही पूछा जाता है। मुलिंग दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपू लेक, डुंगरीला दर्रा। डुंगरीला दर्रा कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये रहे उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, और ये सब दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सिक्किम का दर्रा। अब सिक्किम में कितने दर्रे हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्किम में अक्सर 2 दर्रे हैं, जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 2 बना दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। और ये हमारा क्या है? जयलेपला, जयलेपला दर्रा। ये दोनों सिक्किम राज्य में है। एक गोयचाला दर्रा है, ये छोटा दर्रा है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाथला और जयलेपला दर्रा पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है, और अगर ISPCS की बात करते हैं तो घुमा के पूछता है, और जम्मू कश्मीर में ही घुमाने लायक दर्रे बहुत ज़्यादा हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि काराकोरम ट्रांस हिमालय के 3 भाग हो गए, एक बृहद हिमालय के लघु हिमालय, और सभी में मिक्स पूछ लेता है किस हिमालय का भाग है, किस श्रेणी पर स्थित है। तो घुमा के क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से ही पूछता है। और इधर सिक्किम से उत्तराखंड से ये सब डायरेक्ट पूछ लिया था नाथुला दर्रा किस किस दर्रे में किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये सिक्किम राज्य में है, नाथुला, जयलेपला और गोयचा दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अरुणाचल प्रदेश। हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश में वैसे मुख्यतः 6 दर्रे हैं। कितने हैं? 6 दर्रे। कौन कौन से हैं? एक हमारा बोमडिला, बोमडिला, एक हमारा यांगयाप दर्रा और बमूला दर्रा। ये तीनों हमारे तिब्बत बॉर्डर पे, किस बॉर्डर पे हैं? तिब्बत बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पे। और ये दीफू, पांगसार दर्रा, लिखा पानी दर्रा, ये तीनों हमारे किस बॉर्डर पे हैं? ये तुम्हारा हमारा म्यांमार, म्यांमार बॉर्डर पे। ठीक है, म्यांमार बॉर्डर पे 3 दर्रे हैं, दीफू, पांगसार दर्रा और लिखा पानी दर्रा। ये म्यांमार में है। और तिब्बत बॉर्डर पे 3 है, बोमडिला दर्रा, यांगया दर्रा और पामुला दर्रा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि हिमालय का सबसे, हिमालय का जो बृहद हिमालय है, हिमालय के 4 पार्ट हैं, बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप बताइए कि हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, मैंने पूरा हिमालय पढ़ा दिया है, आप 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। एक दिहंग दर्रा, दिहंग दर्रा कहाँ पे है? एक यहाँ पे दिहंग गार्ज हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही इंटर करती है तो दिहंग गार्ज के पास ही एक दिहंग दर्रा है। ठीक है, तो दिहंग दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, हम लोग बता देते हैं। ये एक बोमडिला है, ये जाला बोमडिला है। ठीक है, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। और दूसरा क्या है? यांगयाप है, ये यांगयाप है। और तीसरा हमारा क्या है? ये बमूला, बोमला, बोमला, बोमला दर्रा। ये तीनों तिब्बत बॉर्डर पे हैं। और ये 3 ये इधर और हैं, ये क्या है? दीपू। और ये वाला हमारा क्या है? पाकसार। और ये वाला क्या है हमारा? लिखा पानी। ये 3 6 है। और दिहंगार दिहंग नदी से या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है ये दिहंगार। ये अरुणाचल प्रदेश के 6 से 7 दर्रे हैं, ये आपको याद करना है। हमने आपको 6 से 7 दर्रे जम्मू कश्मीर बता दिए, हिमाचल प्रदेश में 2 3
5-6 बताए और उत्तराखंड में 5-6 बताए और अरुणाचल प्रदेश में बता दिया और सिक्किम में बता दिया हमने कि इतने दर्रे हैं। तो कुल मिला के हमने आपको कम से कम 25 से 30 दर्रे बता दिए जो आपके जुबान पर याद रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और अब आपका नेक्स्ट दक्षिण भारत के पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।